हमारा जमीन, हमारा खेत, हम गांव बसाए हैं, हम मालिक है, तो हम अंग्रेजों को क्यों टैक्स देंगे? हम किसी प्रकार के टैक्स नहीं देंगे। अगर आप लोग का यहां पे रहना है तो आप लोग विद्रोही बनना ही होगा, क्रांतिकारी बनना ही होगा। लास्ट विकल्प यही बचा। इतना है कि लोगों को शोषित ही किया जा रहा था ना। हमने गांव बसाया, राज अपना है, तो हम क्यों टैक्स दे? और ब्रिटिश सरकार को, अगर आपको जीना है, अगर जमीन में आपको जीना है, तो क्रांति आप लोग को करना ही होगा, क्रांतिकारी बनना ही होगा, विद्रोही बनना ही होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं तो यहाँ के जो संपत्ति है, चल अचल, और यहाँ के जो आदिवासियों जो शोषण हो रहा था वो तो होता ही। महल में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, कब्जा होता है। उसके बाद से यहाँ के जो आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन है, सभी में कब्जा करने का ये लोग प्रयत्न करने लगते हैं, प्रयास करने लगे। चुआड़ लोगों में आक्रामकता देखा, जिसके वजह से ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि ये किचुम परगना पर कब्जा करने का जो विचार मन में पनप रहा था, वो के बीच में क्या हो गया? पुलिस के बीच में विद्रोह हो गया, लड़ाई हो गया। लड़ाई में झगरू महतो मारा गया। उसी बीच में झगरू महतो जी थे, वो मारे गए थे। हम लोग चुआड़ विद्रोह के महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों, जो कि आप लोग रघुनाथ महतो, ठीक है, आप सभी को पता होगा कि आज रघुनाथ महतो जी का पुण्य तिथि है। तो पुण्य तिथि के अवसर पर दोस्तों आज आप लोगों को बताएंगे रघुनाथ महतो जी के बारे में क्या कुछ है, जो नए युग के लोग हैं, जो कितने आंदोलन से इस देश के अलग करवाएं और इस राज्य के लिए कितना परिश्रम करें, और उन सभी के बारे में कुछ लोग नहीं जानते हैं तो जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से चुआड़ विद्रोह के महानायक, जो कि हम लोग रघुनाथ महतो जी के बायोग्राफी के बारे में जानने वाले दोस्तों। कैसे इन्होंने अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिए थे, कैसे उन लोगों को मजबूर कर दिए थे, यहाँ से भगाने पे कैसे कर दिए थे, ठीक है, सारा आप लोग A to Z बताने वाले हैं दोस्तों। और अंग्रेजों के पसीना छुड़ा दिए थे, सबसे बड़ा बात है। और आज पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि के अवसर पे और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये सिर्फ 40 साल के उम्र में ही शहीद हो गए थे। आप सभी को पता होगा कि बिरसा मुंडा जी 25 साल की उम्र में शहीद हुए थे, और शहीद आप लोग का क्या है, रघुनाथ महतो जी, ये महज 40 साल की उम्र में ये शहीद हो गए। तो चलिए इनके हम लोग संघर्ष कहानी के बारे में जानते हैं, जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। समस्त झारखंड वासी, समस्त भारतवासी को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये लोग किसके लिए जान के न्यौछावर किए? हम लोग के लिए। तो हम लोग का इनका जो संघर्ष गाथा है वो जानना बेहद जरूरी है, राइट, कि कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ा, उस समय कैसे संगठित किए लोगों को और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लिए, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनका रघुनाथ महतो जी का। तो रघुनाथ महतो जी का देखिए आप लोग जन्म की बात करते हैं, तो जन्म देखिए आप लोग का क्या था कि 21 मार्च 1738 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था तो उसको भी आप लोग देखिए। तो इसका जो जन्म हुआ था घुटिया नीमडी ब्लॉक, सरायकेला खरसवा, ठीक है, उस समय ब्रिटिश भारत हुआ करता था। और अभी ये आप लोग का झारखंड में है। कहां पे स्थित है दोस्तों? ये आप लोग का अभी ये झारखंड में है। और मृत्यु की बात करते हैं 5 अप्रैल 1778 ईस्वी को इनका सिल्ली में ये लोटा कीता है, वहीं पे इनका निधन हो गया था, राइट। चलिए आगे देखिए। तो शहीद रघुनाथ महतो जी कौन थे, तो इसके बारे में हम लोग चलिए विस्तार से जानते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीर के माध्यम से, आज पूरे राज्य के लोग, पूरे और चाहे किसी भी स्तर के लोग, सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही काम किया। इसलिए आप लोग को भी ऐसा काम करना है कि भावी पीढ़ी आप लोग को भी याद करे, इस तरह का आप लोग व्यवस्था करना है। तो देखिए रघुनाथ महतो का जन्म की बात करते हैं तो 21 मार्च 1738 हुआ था, 1900 नहीं, 1738 ईस्वी को रघुनाथ महतो जी का जन्म हुआ था। जिसमें से देखिए ये झारखंड के तत्कालीन जंगल महल जिला हुआ करता था। उस समय क्या जंगल महल जिला हुआ करता था, राइट। और वर्तमान में सरायकेला खरसवा जिला के नीमडी प्रखंड के घुटिया ग्राम में हुआ था। कहां पे? घुटिया नामक गांव में ये इनका जन्म हुआ था, राइट। रघुनाथ महतो बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव थे और बचपन से ही गुलाम पसंद नहीं करते थे। अगर गलत हो रहा है तो आंख में आंख मिला के ये विरोध करते थे, और यही एक सच्चे नागरिक का भी पहचान होना चाहिए। लेकिन आजकल देख रहे हैं पढ़े लिखे इंसान भी
गधों की तरह काम करते हैं। कहीं गलत हो रहा है तो वहां पे शांत रहेंगे और साइड पकड़ के निकल जाएंगे। तो बताइए क्या एक सच्चे और भारतीय नागरिक की पहचान होगा? नहीं होगा। लेकिन देखिए उस समय ब्रिटिश काल में इन्होंने ये करके दिखाया, लेकिन अभी के जो पढ़े लिखे नौजवान है वो नहीं कर पा रहे। तो ये बचपन से ही इनका क्रांतिकारी स्वभाव, जिंदा दिल इंसान थे। वो किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करते थे और वो किसी प्रकार की गुलामी बर्दाश्त नहीं करते थे, राइट। और 1765 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंगल महल जिला में आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार जमाने के लिए राजस्व यानी कि कर वसूलना शुरू किया, तभी क्या हुआ कि आदिवासियों की जमीन छीनकर बंगाली जमींदारों के हाथों जमीन के हस्तांतरण हो रहा था। और 1765 ईस्वी में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जंगल महल क्षेत्र में आगमन हो गया और वो क्या करने लगा, यहाँ के जो आदिवासियों के जल जंगल था वो सबको एक प्रकार से दूषित करने लगा, एक प्रकार से छीनने लगा, राइट। तो देख सकते हैं छीनकर, और वो जो जंगल जमीन था, जंगल जमीन, नदी नाला पहाड़ पर्वत, वो सबको छीन के देखिए बंगाली जमींदारों को हाथ में वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग दे रहे थे, राइट। और देखिए अन्य क्षेत्रों से लोगों को आयातित कर बसा रहे थे और दूसरों क्षेत्रों से लाके वहां पे जंगल महल क्षेत्र में लोगों को बसा रहे थे, यानी कि बाहरी लोगों को बसा रहे थे। ये बाहरी का जो बाहरी भीतरी शुरू से ही हो रहा है और यहाँ के लोगों का शोषण ही हो रहा है। और इसी बीच रघुनाथ देखिए और क्या होता है, नए नए टैक्स लगाए जा रहे थे और यहाँ के लोगों के बीच में नए नए टैक्स लगाए जा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 ईस्वी में जंगल महल में कब्जा किया, देन उसके बाद आदिवासियों को जमीन जगह सभी चीज को लूटने लगा और बंगाल के लोगों को देने लगा। और इस साथ साथ जो कर था, टैक्स था, उसमें काफी इजाफा कर दिया, जिसके बीच देखिए रघुनाथ महतो जी का आगमन होता है। आह्वान किया गया कि यदि अपनी जमीन में जीना है, देखिए बहुत ही अच्छा बात इन्होंने कहा था कि अगर आपको जमीन में जीना है, अपनी जमीन में जीना है तो क्रांति विद्रोह के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। इतना यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया गया था। अब सोचिए इस तरह का विचार आ रहा है, तब सोचिए कितना शोषण किया गया होगा उस समय। ऐसे ही विचार नहीं आया होगा। देखिए फिर से आप लोग गहराई से सुनिए, अगर आपको जीना है, अगर जमीन में आपको जीना है तो क्रांति आप लोग को करना ही होगा, क्रांतिकारी बनना ही होगा, विद्रोही बनना ही होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं तो यहाँ के जो संपत्ति है, चल अचल और यहाँ के जो आदिवासियों जो शोषण हो रहा था वो तो होता ही रहेगा। इस तरह का किया जा रहा था और इसी बीच में रघुनाथ महतो जी का आगमन हो जाता है, राइट। और देखिए अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने कहा कि अगर जमीन में जीना है तो आपको गुलामी पसंद नहीं करना होगा, ठीक है, गुलामी पसंद नहीं करना होगा, आपको क्रांतिकारी विद्रोही बनना ही होगा। इसके अलावा हम लोग पास और कोई विकल्प नहीं है और अंग्रेजों की गुलामी हम लोग किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। डेट मींस नहीं करेंगे, हम अपनी जमीन का टैक्स नहीं देंगे। और रघुनाथ महतो जी का कहना था कि हम अपनी जमीन का टैक्स किसी प्रकार का नहीं देंगे। मेरा जमीन तो हम टैक्स क्यों दे सरकार को, राइट। और सरकार ऐसे भी बाहरी लोगों को वहां पे बसाने के काम कर रही थी और विरोध में भी ये लोग थे, राइट। देखिए हमने खेत बनाया, देखिए बहुत ही अच्छा इन्होंने बात कहा कि हमने खेत बनाया, हमने गांव बसाया, राज अपना है तो हम क्यों टैक्स दे और ब्रिटिश सरकार को। जल जंगल हमारा, जमीन हमारा, हमने खेत बनाया, हमने गांव बसाया, राज हमारा है, हम क्यों टैक्स देंगे। इन्हीं विषयों को लेकर रघुनाथ महतो ने नीमडी ग्राम से कुछ ही दूरी पर देखिए एक विशाल मैदान में फाल्गुन पूर्णिमा का मेला लगा हुआ था, उसी समय सभा यहां पे कर रहे थे। और देखिए 1769 को अंग्रेजों के खिलाफ एक सभा बुलाकर विद्रोह का संखवाद किया था। 1769 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह किया था, कहां पे, नीमडी ईस्वी में। और उन्होंने कहा था कि हमारा जमीन, हमारा खेत, हम गांव बसाए हैं, हम मालिक है, तो हम अंग्रेजों को क्यों टैक्स देंगे, हम किसी प्रकार के टैक्स नहीं देंगे। अगर आप लोग का यहां पे रहना है तो आप लोग विद्रोही बनना ही होगा, क्रांतिकारी बनना ही होगा,
लास्ट विकल्प यही बचा। इतना है कि लोगों को शोषित ही किया जा रहा था ना। और देखिए आगे क्या कुछ हुआ। और देखिए इन्होंने विद्रोह का संखवाद किया था 1769 ईस्वी में और नारा दिया था अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। यानी कि आप लोग समझिए इस बात को कि हमारा गांव है हमारा राज चलेगा, बाहरियों का राज नहीं चलेगा। इसीलिए इन्होंने नारा दिया था कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ब्रिटिश राज नहीं चलेगा, ब्रिटिश और राज गो बैक। राइट, आज उसी स्थान को रघुनाथपुर के नाम से जाना जाता, जिस जगह पे रघुनाथ महतो जी ने आंदोलन किया था, सभा को संबोधित किया था, अभी उस क्षेत्र को रघुनाथपुर के नाम से जाना जाता है। राइट, जो नीमडी प्रखंड का मुख्यालय, अभी जो नीमडी प्रखंड है उसका पे मुख्यालय है। और ये नीमडी आप लोग बता देना चाह रहे हैं सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। राइट, तो हम लोग अब जानेंगे कि चुआड़ विद्रोह के नायक के रूप में रघुनाथ निकले थे। इनका आप संघर्ष गाथा के हम लोग जानेंगे। हम लोग तो एक सभा के बारे जान लिए। राइट, तो देखिए चुआड़ विद्रोह 1769 में रघुनाथ के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ये चुआड़ विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था 1769 में? तो रघुनाथ महतो जी के नेतृत्व में ही शुरू हुआ था। ये सभी कुर्मी बंधु के साथ साथ समस्त झारखंड को भी जानना जरूरी है। बहुत लोगों का कहना है कि झारखंड में कुर्मियों ने क्या कुछ किया। देखिए 1769 से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। देखिए चुआड़ विद्रोह 1769 में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में शुरू हुआ था और वह इस विद्रोह के महानायक बने रहे। तो बहुत जल्द ही जंगल महल जिले में अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त नेता के रूप में उभरे। राइट, ये जंगल महल जिला में बहुत ही जल्द इनका ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। राइट, और किसानों को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। और क्या हुआ कि किसान बंधु का भी इसमें बहुत सारा समर्थन प्राप्त हुआ। देखिए किसी एक के समर्थन से किसी भी आंदोलन को सफलता नहीं किया जा सकता है, सक्सेस नहीं किया जाता। उसके लिए सभी लोगों को सामूहिक समर्थन चाहिए होता है, सभी जाति वर्ग धर्म को समर्थन होना होता है, तब जाके होता है। आगे देखिए जंगल महल जिले में मुख्यतः कुर्मी संथाल भूमिज आदिवासियों को वास स्थान रहा है। और जंगल महल में क्या होता था कि कुर्मी हो गया, संथाल हो गया, भूमिज हो गया, यही सब जनजाति के लोग रहा करते थे। राइट, देखिए चुआड़ विद्रोह के शुरुआती 3 साल तक कुर्मी आदिवासी मोर्चा लिए हुए थे। और जो ये चुआड़ विद्रोह का शुरुआती वर्ष था 3 वर्ष तक कुर्मी जनजाति के लोग ही मोर्चा संभाले हुए थे। और उसके बाद विद्रोह में संथाल भूमिज आदिवासी भी शामिल हो गया। और इसके बाद चुआड़ विद्रोह में आप लोग संथाल जनजाति का लोग, भूमिज जनजाति के लोग, सभी लोग शामिल हुए। वही ना बोले किसी भी आंदोलन को उसको मुकाम तक ले जाना है तो किसी एक व्यक्ति एक जाति वर्ग से नहीं हो सकता, सभी के लिए और लड़ना होगा। आज झारखंड अलग हुआ, क्या सिर्फ एक ही जाति ने लड़के लिया? लेकिन सबसे ज्यादा बलिदान कौन दिया है कि कुर्मियों ने नहीं दिया। लेकिन उनके साथ क्या हुआ आप सभी को भी पता होगा, सभी लोग उनका विरोध कर रहे हैं। सभी लोगों ने झारखंड लड़के एक साथ लिया। लेकिन देखिए क्या होता है यहाँ पे, किस तरह से देखिए अंग्रेजों के द्वारा यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से शोषित किया जा रहा है। आप लोग तस्वीर के माध्यम से देख ले सकते हैं। अंग्रेजों को चिंता सताने लगा और क्या हुआ कि इस तरह का तो रघुनाथ महतो जी को सभी प्रकार के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त होने लगा। कुर्मी लोग तो पहले से ही शामिल थे, अब संथाल लोग, हो लोग, भूमिज लोग, सभी लोग आने लगे। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों में एक डर सताने लगा, चिंता सताने लगा कि अब क्या होगा। क्योंकि सैकड़ों साल से झारखंड के लोग अपनी जमीन मालिक थे, क्योंकि बरसों से झारखंड के लोग जमीन का मालिक थे। किसी प्रकार की टैक्स वसूल नहीं थी, किसी प्रकार का सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उसके बाद टैक्स मांगा जाता है, जिसके विरोध में ही आंदोलन पनपता है। राइट, वे सभी स्वतंत्र रूप से जीवन जीते थे और आदिवासी भाई लोग पहले स्वतंत्र रूप से आजादी से जीवन जिया करते थे। लेकिन जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई तभी से ये लोग का एकदम बेड़ा गर्क हो गया। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपाट संभालते ही जंगल जमीन पर अपना अधिकार के लिए कानून बनाया। जैसे ही जंगल महल में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, कब्जा होता है, उसके बाद से यहाँ के जो आदिवासियों का जल जंगल जमीन है सभी में कब्जा करने का ये लोग प्रयत्न करने लगते हैं, प्रयास करने लगते हैं।
राइट। साथ ही साथ देखिए तो विद्रोह होना तय है और ये लोग मन में ही सोच रहे थे कि क्या हो गया है, सभी लोग तो हम लोग के खिलाफ ही लड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग इनके लिए बहुत ही एक प्रकार से गलत किए हैं, इन लोग हम लोग जमीन छीने, बाहर के लोगों को बसाएं और उल्टा हम लोग टैक्स ले रहे हैं। झारखंड में किसी प्रकार का पहले टैक्स कर नहीं लिया जाता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद यहाँ पे टैक्स लगाया जाने लगा, जिसके विरोध में ही आए आंदोलन बनने से पहले छोटा नागपुर क्षेत्र पटना काउंसिल के अधीन था। जब चुआड़ विद्रोह नहीं हुआ था उससे पहले छोटा नागपुर क्षेत्र जो हुआ करता था ये पटना काउंसिल के अधीन ही यानी कि उसके अंतर्गत ही हुआ करता था। लेकिन जंगल महाल जिले में ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे जैसे कब्जा बढ़ रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जंगल महल जिला क्षेत्र में जैसे जैसे कब्जा बढ़ने लगा तो क्या हुआ, विद्रोह भी उसी स्वर में बढ़ रहा था। जैसे जैसे अंग्रेजों के यहाँ पे कब्जा बढ़ रहा था वैसे वैसे विद्रोह भी आग पलग रहा था, एक विकराल रूप ले रहा था। चुआड़ विद्रोह की आक्रामकता को देखते हुए नवंबर देखिए 1773 में छोटा नागपुर क्षेत्र को पटना काउंसिल के नियंत्रण से हटाकर बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और चुआड़ विद्रोह में लोगों में आक्रामकता, विद्रोही तेवर देख के ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि 1773 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र का जो पटना काउंसिल हुआ करता था उसको हटाकर क्या कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। साथ ही साथ देखिए ताकि खुद ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता से अपना शासन चला सके, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन चलाने में सुविधा महसूस हो सके। देख सकते हैं अंग्रेज लोग कितना आक्रामकता करते थे, यहां के लोगों के साथ किस तरह से छलावा करते थे, शोषण करते थे। राइट, देखिए धालभूम राजा के किला घाटशिला पर चढ़ाई के कई महीने बाद, और क्या हुआ था कि इस आंदोलन के दौरान आप लोग बताते चाह रहे हैं ढालभूम राजा के किला जो कि घाटशिला पर चढ़ाई के कई महीने बाद ढालभूम से सटे किचुम परगना के मुख्यालय गोविंदपुर जो कि टाटा चाईबासा रोड के बगल में हल्दी पोखर से ये 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, रखे गए पुलिस फोर्स के कैंप को विद्रोहियों ने घेर लिया। देखिए क्या हुआ कि घाटशिला क्षेत्र में क्या हुआ था कि ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, आप लोग का जो किचुम परगना के मुख्यालय है गोविंदपुर में, वहां पे विद्रोहियों के द्वारा घेर लिया गया, अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया गया और देखिए कई पुलिस वालों की हत्या कर दी। और वहां पे बहुत सारे पुलिस वालों का यहाँ के जो चुआड़ विद्रोह के जो लोग थे उनके द्वारा हत्याएं कर दी गई, और जिसमें कप्तान फॉबिन्स को काफी परेशानी उठानी पड़ी, और जो कप्तान उस फौज की थी उसको भी बहुत परेशानी उठाया पड़ा। अब बताइए इतना शोषण किया जाएगा तो हत्या नहीं हुआ तो क्या होगा, हर इंसान के में आग दहकेगा, क्यों नहीं दहकेगा। देखिए बाद में विद्रोहियों की आक्रामक लड़ाई को देखकर कंपनी सरकार ने किचुम परगना पर कब्जा करने का विचार छोड़ दिया, और इस तरह का ईस्ट इंडिया कंपनी ने आक्रामकता देखा, चुआड़ लोगों में आक्रामकता देखा, जिसके वजह से ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि ये किचुम परगना पर कब्जा करने का जो विचार मन में पनप रहा था वो छोड़ दिया। साथ ही साथ देखिए मयूरभंज राजा के वामन घाटी जमींदार के अधीन किचुम परगना को सौंप दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि मयूरभंज के जो राजा वामन घाटी जमींदार के अधीन इसको किचुम को छोड़ दिया गया, राइट, सौंप दिया गया, और ढालभूम की ओर हो रहे आक्रमण को रोकने का कहा गया। क्या गया कि ढालभूम की तरफ जो आक्रमण हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, उसको रोकने के लिए कहा गया। राइट, तो देखिए लेफ्टिनेंट गुडियार को पुलिस फोर्स की 2 कंपनियों के साथ किचुम परगना और ढालभूम में शांति बनाए रखनी। देखिए लेफ्टिनेंट गुडियार को पुलिस फोर्स की 2 कंपनियों के साथ उसको भेजा गया, और साथ ही साथ देखिए किचुम परगना और ढालभूम में शांति बनाए रखने के लिए देखिए पुलिस फोर्स भेजी गई। किचुम परगना के लिए हल्दी पोखर और ढालभूम के लिए नरसिंहगढ़ में पुलिस फोर्स कैंप बनाया गया। और क्या हुआ कि ये आपका हल्दी पोखर हो गया, आप लोग का ढालभूम हो गया, नरसिंह हो गया, वहां पे पुलिस फोर्स कैंप एक प्रकार से बनाया गया। साथ ही साथ देखिए लेफ्टिनेंट गुडियार ने स्थानीय छोटे बड़े जमींदार को शांति बहाल करने का जिम्मा सौंपा, और लेफ्टिनेंट गुडियार ने क्या किया, जो लोकल जमींदार हैं,
राइट। जो लोकल जमींदार हैं, छोटे मोटे जो हैं, उन लोगों को शांति बहाल करने के लिए एक प्रकार से सौंपा गया कि आप लोग किसी प्रकार के आंदोलन को शांत करवाएं। लेकिन यहाँ के लोगों के साथ इतना शोषण ही किया गया था, इतना अन्याय किया गया था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, राइट। और देखिए जनवरी 1774 आ जाता है। उस समय देखिए फसल कटाई के बाद 1774 ईस्वी आ जाता है। उस समय फसल जब कट जाता है, उसके बाद देखिए रघुनाथ महतो ने फिर से चुआर विद्रोह के लेकर ढाल बुमरा क्षेत्र पर आक्रमण किया। चुआर विद्रोह ने, और चुआर विद्रोह जो नायक थे रघुनाथ महतो ने फिर से ढालबुम क्षेत्र में ढावा बोला, आक्रमण किया। इसके प्रतिवाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स ने बहरागोड़ा हो गया, नरसिंहगढ़ हो गया, चाकुलिया, मूसाबनी, दामपाड़ा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में आग लगाकर उन्हें तहस नहस कर दिया। और देखिए, और उसके क्या हुआ कि 1774 ईस्वी को आप लोग का रघुनाथ महतो जी ने ये आप लोग आक्रमण कर दिया ढालबुम क्षेत्र में, तो उसके बदले में अंग्रेज लोग भी क्रोधित हो गए। तो क्या क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फोर्स थे वो लोग बहरागोड़ा हो गया, नरसिंहगढ़ हो गया, चकुलिया हो गया, मूसाबनी हो गया, आपका दामपाड़ा हो गया, क्षेत्र के दर्जनों गांवों में वो लोग भी आग लगा दिए, गांव के एकदम बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, राइट। और इन घटनाओं को देखते हुए हल्दी पोखर के सेनाध्यक्ष, जो हल्दी पोखर के सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने देखिए सिडनी स्मिथ ने 10 अप्रैल 1774 को मेदिनीपुर के रेजिडेंट को सूचना दी। उसके बाद इन्होंने 10 अप्रैल 1774 को मेदिनीपुर के जो रेजिडेंट थे उसको सूचना दिया कि चुआर विद्रोह के खिलाफ फौजी कार्रवाई बहुत ही जरूरी यानी कि आवश्यक हो गया है, राइट। देखिए इस तरह का किया गया कि देखिए यहाँ के गांव जला दिए गए। अब बताइए, यहाँ के जल जंगल सभी चीजों को यहाँ के लोगों के साथ एक प्रकार से शोषण ही किया गया। उसके बाद गांव के गांव सभी को जला दिया गया, एक प्रकार से बर्बाद ही कर दिया गया। तो बताइए कौन से इंसान में विद्रोही क्रांतिकारी नहीं उत्पन्न होगा? बताइए, जिसका खून पानी होगा उसी के अंदर में इस प्रकार का नहीं पनपेगा। साथ ही साथ देखिए विद्रोहियों का दमन करने में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार असमर्थ हुई, और साथ साथ क्या हुआ कि पूरे अंग्रेज सिपाही लगे चुआर विद्रोहियों को शांत कराने में, लेकिन क्या हुआ कि वो लोग असफल हो गए, राइट। और देखिए क्या हुआ कि अंततः अंग्रेजों को विद्रोहियों से हार मानकर जगन्नाथ आप लोग का धवल देव को ढालबुम का राजा बहाल करना पड़ा। और लास्ट में वो लोग अंग्रेज लोग हार गए, और लास्ट में क्या हुआ कि मानकर जगन्नाथ धवलदेव को ढालबुम का राजा घोषित हुआ कि लास्ट में अंग्रेज लोग हार गए। उसके बाद जगन्नाथ धवल देव को ढालबुम का राजा बहाल करना पड़ा, और चुआर विद्रोहियों की यह पहली जीत हुई, और चुआर विद्रोह की जीत हुई। इसीलिए बोलते हैं कि अगर एकता में रहिएगा तब किसी को भी हरा लीजिएगा, एकता में नहीं रहिएगा तो आपका शोषण होना तय है। अगर सभी लोग किसी भी वर्ग लोग थे अगर एक नहीं होते, चाहे किसान हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म के लोग एक हो के आंदोलन नहीं करते, क्या अंग्रेजों को हरा पाते? नहीं पाते। इसलिए एकता में बल है। अगर आप लोगों को भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है तो एकता में ही आप लोग लड़ना होगा। छीट फूट होकर लड़िएगा तो आपके साथ और शोषण होगा। जितना आपके साथ शोषण नहीं हुआ है उससे कहीं ज्यादा आप लोग के साथ शोषण होगा, राइट। देखिए जगन्नाथ धवल देव पुनः जब राजा बना तो अपनी प्रजा से लगान वसूली कई साल तक बंद कर दी, और ये जो जगन्नाथ आप लोग का धवल देव पूरा राजा बने तो क्या किया, बहुत सारे सालों तक ये आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं लगान यानी कि कर नहीं लिया, क्योंकि चुआर विद्रोही मुख्यतः किसान थे, और इसलिए इन्होंने और ये राजा किसानों से नहीं लिया कर, क्योंकि ये सब किसान थे, किसी प्रकार से खाते थे पीते थे, किसी प्रकार से खेती बाड़ी करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। अगर उन लोग साथ कर लगा दिया जाए तो कर के लिए ही ना इस आंदोलन किया गया था। अगर वही पद्धति वही फिर हमारा राजा हम लोग साथ कर लेगा तो फिर अंग्रेजों के साथ इतना लड़ाई पीट करने का क्या जरूरत है? इतना गांव के गांव जला दिया गया तो फिर क्या मतलब रह जाता। इसीलिए यह राजा ने सही किया, यहाँ के लोगों के कर लेना सही नहीं समझा, राइट। और देखिए रघुनाथ महतो के नेतृत्व में ही, देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं 18 मई 1774 ईस्वी को रघुनाथ महतो जी के नेतृत्व में ही आप लोग का 17
18 मई 1774 को बहरा भूम के करीब 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर बाघमुंडी पहाड़ में, देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि डेट को आप लोग, कि 18 मई 1774 को बहरा भूम के करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर बाघमुंडी एक जगह है, पहाड़ है, वहां पे देखिए अपने विद्रोही साथियों के साथ छिपे होने की खबर जैसे ही लेफ्टिनेंट यानी कि रघुनाथ महतो जी छुपे हुए थे, राइट। तो जैसे ही इनके जो अंग्रेज थे उनको पता चला, लेफ्टिनेंट गुडियार को मिला, तो अपनी पुलिस फोर्स के साथ उन्हें पकड़ने के लिए चला गया। और क्या हुआ कि वो अपने पुलिस दल बल के साथ वहां पे चला गया और देखिए फिर विद्रोहियों को घेरने का आदेश दिया गया। उसके बाद जो भी चुआड़ विद्रोही थे उन लोगों को घेरने का एक प्रकार से आदेश दे दिया गया, लेकिन इतना आसान नहीं था। लेकिन आप लोग चुआड़ विद्रोहियों को पकड़ना इतना आसान नहीं था कि पुलिस फोर्स विद्रोहियों को पकड़ ले, इतना आसान नहीं था कि उन लोग तो घेर लिया लेकिन नहीं पकड़ नहीं सका, क्योंकि आप सभी को पता होगा यहाँ के लोग कितने पहले एक्टिव रहते करते थे। लेकिन आजकल देखिए किस तरह का हो गया, सामने गलत हो रहा होगा लेकिन साइड पकड़ के निकल जाएंगे, राइट, लेकिन उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। देखिए पुलिस फोर्स की गोलीबारी से विद्रोही भाग खड़े हुई और वहां पे गोलीबारी चलने लगा। उस समय क्या हुआ, जो विद्रोही लोग थे, चुआड़ विद्रोही लोग थे, में जो लोग आंदोलनरत थे वो लोग क्या हुए, गोली जब दन 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 चलने लगा, आप लोग तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, तभी वो लोग भागने लगे, राइट, भागने लगे। तो क्या हुआ कि कई पकड़े गए, बहुत सारे पकड़े गए और वो लोग को मौत के घाट उतार दिया गया। अब उतने बड़े संख्या विद्रोह कर रहे, कोई ना कोई तो पकड़ाना तय है, राइट, और कोई न कोई आंदोलन में यह भी तय है किसी को बलिदान देना ही पड़ता है। और कोई भी आंदोलन होता है उसमें आप सभी को पता होगा किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और इस लड़ाई में बहरा भूम के राजा ने लेफ्टिनेंट गुडियार का साथ दिया। और इस समय क्या हुआ, जो कि बहरा भूम के जो राजा थे लेफ्टिनेंट गुडियार का साथ दे दिया। देखिए यहाँ के लोग ही गद्दारी करने लगे। अंग्रेजों ने इतना साल तक 200-300 साल शासन ऐसे ही नहीं किया था, यहाँ के गद्दार लोगों की वजह से ही किया था। इस बात को समझना होगा। और अभी भी इस देश राज्य में गद्दार लोग हैं, उसी की वजह से यहाँ पे झारखंड में आप लोगों को गरीबी और शिक्षा देखने को मिलता है, बेरोजगारी देखने को मिलता है। झारखंड अलग हुए 25 साल हो गया, लेकिन आज भी देखिए यहाँ के दुर्दशा क्या है, किसी से छुपा नहीं। आज भी लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। झारखंड आप सभी को पता होगा कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे आदिवासियों की सुरक्षा के लिए अभी तक यहाँ पास पेशा कानून लागू नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य कह सकते हैं, एक प्रकार से यहाँ के लोग गद्दार ही है। लोग नहीं कर सकते, कुछ लोग कर सकते, कुछ नेता ही कर सकते। उन्हीं सब की वजह से इस तरह का होता है। पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा था, राइट। आगे देखिए, जिससे विद्रोहियों को दबाने में सफलता मिली। और देखिए जब अपना ही लोग दुश्मन से हाथ मिला लेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है हम लोग कमजोर हो जाएंगे। मान चल 2 भाई हैं, एक भाई विद्रोही के साथ यानी कि अपने दुश्मन के साथ हाथ मिला लेगा तो क्या हम स्ट्रोंग रहेंगे, मजबूत रहेंगे? जाहिर सी बात है नहीं रहेंगे। वही यहाँ पे हुआ। इस तरह के गद्दारी नहीं करना चाहिए। गद्दारी अगर नहीं करते तो अंग्रेजों को पहले ही भगाया जा सकता था, राइट। देखिए तब रघुनाथ महतो का नारा था, आप सभी को पता होगा, जमीन हमारी, राइट, जमीन हमारा, राज भी हमारा ही होगा। देख सकते हैं आप लोग तस्वीर के माध्यम से रघुनाथ महतो जी के चित्र को, किस तरह से इन्होंने अपने तीर धनुष से यहाँ के जो ब्रिटिश हुकूमतों थे उन लोगों को कैसे छक्का छुड़ा दिए थे, पसीना छुड़ा दिए थे। आप लोग अपने नेतृत्व के बल पे, राइट, जिस राज्य में नेतृत्व सही नहीं रहेगा उस राज्य का कभी भला नहीं हो सकता, उस देश का कभी नहीं भला हो सकता, उस क्षेत्र का भला नहीं हो सकता है। एक समाज भी आपका सही नेतृत्व करता नहीं रहेगा। नेतृत्व करता मतलब क्या होता है, लीडरशिप। जिस राज्य में, जिस देश में सही लीडरशिप नहीं रहेगा उस राज्य में निश्चित रूप से आप लोग भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, चोरी, डकैती, बलात्कारी, क्रिमिनल, यही सब देखने को मिलता होगा। जिसका दिखता जाता उदाहरण झारखंड ही है, देख लीजिए, राइट। देखिए विद्रोहियों के पास तीर धनुष फरसा, यानी कि जो झारखंड के लोग थे, आदिवासी भाई लोग थे, ये लोग पास गोली बम बारूद कहां से रहेगा, ये लोग सब तीर धनुष फरसा यही सब रहता था। और ये लोग यही से बलम हो गया, है ना, इसी से ये लोग आंदोलन किया करते थे। देखिए
जिससे वे युद्ध करते थे और इसी के माध्यम से इनका जो पारंपरिक हथियार था, तीर धनुष था, फरसा था, बर्छा था, बलम था, भुवम था, यही सबके इस सब का मुख्य हथियार था और यही सबसे ये लोग युद्ध लड़ा करते थे। राइट, आगे देखिए। अंग्रेज शासक रघुनाथ महतो को पकड़ने के लिए भरसक कोशिश करता रहा और जो अंग्रेज सरकार था रघुनाथ महतो जी को पकड़ने के लिए बहुत ही तरह तरह के हथकंडे अपनाए, प्रयास किए, लेकिन असफल ही रहे। लेकिन देखिए वो पकड़ से बाहर रहे, वो जल्दी पकड़ा ही नहीं थे। साथ ही साथ देखिए विद्रोहियों की रात में सभा होती थी और जो चुआर विद्रोही थे इन लोगों का दिन में नहीं सभा होता था, रात में सभा होता था, रात में मीटिंग होता था कि आगे की रणनीति क्या बनाना है, कैसे हम लोग अंग्रेजों को इस देश से, इस राज्य से, झारखंड से, जंगल महल क्षेत्र से भगाना है, इसके लिए रात में मीटिंग हुआ करता था। राइट, देखिए विद्रोही सैकड़ों गांवों पर अपना कब्जा जमाते हुए तहसीलदार कार्यालय और थाने पर आक्रमण कर उन्हें जलाते हुए झरिया की ओर आगे बढ़े। और क्या हुआ कि जो चुआर विद्रोह के लोग थे रघुनाथ महतो जी के जो नेतृत्व में लड़ रहे थे, वो लोग क्या किए कि आप लोग बता देना चाह रहे हैं, जितने भी गांव थे सैकड़ों गांवों को कब्जा किए और तहसीलदार कार्यालय हो गया, थाना हो गया, ये सबको जला दिए और झरिया की ओर ये लोग बढ़ने लगे। साथ ही साथ देखिए ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं 25 जुलाई की रात दामोदर नदी पार कर रघुनाथ महतो ने झरिया राजा के क्षेत्र पर चढ़ाई कर दी। देखिए 25 जुलाई को ये दामोदर नदी क्रॉस कर दिया रघुनाथ महतो जी और झरिया के जो राजा थे उसके क्षेत्र में आ गए। और देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया के जो कंपनी फौज ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए तुरंत कदम उठाए और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोहियों को कुचलने के लिए तरह तरह के अपने उपाय अपनाए, हथकंडे अपनाए। लेकिन क्या हुआ कि देखिए विद्रोहियों की योजना थी कि वे राजा की सिपाहियों को सशस्त्रहीन कर देंगे और विद्रोही का क्या था, योजना था, प्लान था कि जो राजा के सिपाही है वो सबको जितना भी अस्त्र सब लूट लाट लेंगे तो सब ऐसे ही कमजोर हो जाएगा, हम लोग मार के मरा देंगे। और देखिए शस्त्र लूटकर अंग्रेजों से लोहा लेंगे और जो भी राजा के जो सैनिक है वो सबसे जितना भी बंदूक गोली बारूद है सब लूट लेंगे और हम लोग फिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे। तो देखिए कितना योजना उस समय में ये लोग अपनाते थे, बनाते थे। और देखिए रात को राजा की बैरक पर हमला कर दिया गया और रात में क्या हुआ कि झरिया के जो राजा थे उनके यहां ही हमला कर दिया गया और लेकिन इसमें असफल हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ, चुआर विद्रोह के लोग असफल रहे और ये लोग क्या हुए, वापस ये लोग को फिर आना पड़ा। राइट, चलिए आगे देखिए क्या हुआ था कि रघुनाथ महतो ने हार नहीं मानी, फिर भी असफल हुए। लेकिन इसका तो पहला आंदोलन ही सबका सक्सेस हुआ था कि अंग्रेजों को हरा दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को ही राजा बना दिया गया था। राइट, लेकिन देखिए ये झरिया गए तो झरिया के जो ये लोग को प्लान था कि झरिया के राजा के जो जितने भी सैनिक है वो सबकी अस्त्र लूट लेंगे, जो भी हथियार है, बंदूक गोली बारूद है, वो सबको लूट लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों से लोहा लेंगे, यानी कि लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे और सबको इस देश से, झारखंड से, छोटे नागपुर से भगा देंगे। इस प्रकार की योजना था। राइट, और इन्होंने विद्रोहियों के साथ दामोदर नदी किनारे एक सभा की और फिर इन्होंने रघुनाथ महतो जी ने क्या किया कि दामोदर नदी के किनारे पे इन्होंने एक सभा किया और अगले आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा। और इस सभा में कहा गया कि अगले आंदोलन के लिए आप लोग एक्टिव रहिए, हम लोग बहुत जल्द फिर से विद्रोह करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं। और देखिए रघुनाथ महतो की सेना में लगभग 5000 की संख्या में विद्रोही शामिल थे और ये रघुनाथ महतो जी के सेना में यानी कि विद्रोह में 5000 सैनिक विद्रोही शामिल थे। इनके पास तीर धनुष और इनके पास जो झारखंड के लोग आप सभी पता होगा पारंपरिक हथियार तीर धनुष टांगी फरसा तलवार बलक यही सब था। इन लोगों ने सभा में प्रस्ताव पारित किया और इस सभा में जो दामोदर नदी के किनारे पे जो सभा हुआ इसमें ये लोग को मेनली जो पारित हुआ कि जब तक अंग्रेज हमारी जमीन जमींदारों के हाथों सौंपते रहेंगे
इन लोगों का उस सभा में एक प्रस्ताव पास हुआ कि जब तक अंग्रेज हमारी जमीन जमींदारों के हाथों में सौंपते रहेंगे और राजस्व की वृद्धि होती रहेगी, हम किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे और हमारी जंग जारी रहेगी। देखिए रघुनाथ महतो जी का कहना था कि जब तक से अंग्रेज जमींदारों का हमारी जमीन सौंपते रहेगी और हम लोग का कर यानी कि जो आप लोग का टैक्स है वो वृद्धि करते रहेगी, तो हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग विद्रोह करेंगे। क्योंकि हम लोग का जमीन, हम लोग का यहाँ पे खनिज संपदा, हम लोग का यहाँ पे सारा चीज, जल जंगल हमारा, तो हम क्यों दे टैक्स? जंगल हमारा, गांव बसाए हम, जमीन हमारा, तो राज विदेशियों का क्यों? इसीलिए तो इस विद्रोह को हुआ था, राइट। चलिए आगे देखिए, जमीन हमारी राज हमारा, और इसी समय नारा दिया गया था रघुनाथ महतो जी के द्वारा कि आप लोग का जमीन हमारी राज हमारा, नारा उसी समय दिया गया था। तो विदेशियों को कहां से चलेगा, राइट। रघुनाथ महतो की विद्रोही सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने की शपथ ली, और उस समय जो आप लोग बता देना चाह रहे हैं वही सभा में आप लोग का जो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में जो सैनिक थे, विद्रोही लोग थे, उन्होंने उसी समय शपथ लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग को इस देश से भगाना है, इस राज्य से भगाना है। कंपनी की सेना द्वारा रघुनाथ महतो को पकड़ने के पूरे जंगल महल जिले में जगह जगह छापेमारी की गई। और उसके बाद क्या हुआ कि जंगल महल क्षेत्र में रघुनाथ महतो जी के और उसके साथियों को पकड़ने के लिए जगह जगह पे छापामारी किया गया सभी जगह, लेकिन ये तो हाथ आने वाले नहीं थे। और उस समय सड़कें अच्छी नहीं थी, और उस समय सड़क अच्छा नहीं था, आने जाने के साधन उपलब्ध नहीं थे, और पगडंडी का सहारा लेना पड़ता था। पगडंडी मतलब समझ रहे हैं ना, लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। और उस समय ये लोग आंदोलन करते थे। लेकिन आज देखिए गलत हो रहा है, लेकिन कोई खुल के विरोध नहीं करता है, बल्कि गलत हो रहा है तो होने दो ना, मेरा इसमें क्या नुकसान, यही सोच रहा है। तो इसी में तो देश और राज्य बर्बादी की ओर जा रहा है। साथ ही साथ देखिए क्षेत्र जंगलों से भरा पड़ा था, और जो ये जंगल महल क्षेत्र था, ये आप सभी पता होगा कि झारखंड पहले जंगल से घिरा ही हुआ था, इसीलिए यहाँ पे आदिवासियों की संख्या अत्यधिक है, जिसके कारण रघुनाथ महतो को पकड़ने में ईस्ट इंडिया कंपनी की पुलिस को काफी माथापच्ची करनी पड़ती थी। और यहाँ पे जंगल झाड़ था, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रघुनाथ महतो को पकड़ने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अगर जंगल झाड़ नहीं रहता तो वो तुरंत पकड़ लेती। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो लोग छापामारी करते थे कहाँ, गांव में। तो गांव में रघुनाथ महतो जी रहेंगे तब जंगल भाग जाते थे, जाओ पकड़ो, कैसे पकड़ेगा। लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लगता था, और वो क्या करता था कि पुलिस के हाथ रघुनाथ महतो जी नहीं लगते थे। और देखिए रघुनाथ महतो के साथ हथियार से लेस 150 लोगों का एक लड़ाकू दस्ता होता था, और जहां भी जाते थे, ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं रघुनाथ महतो जी, उनके साथ आप लोग का 150 से 200 आप लोग का लड़ाकू लड़ने वाले लोग हुआ करते थे, विद्रोही क्रांतिकारी फौज हुआ करता था। इस लड़ाकू दस्ते के चलते अंग्रेज पुलिस भी हिम्मत नहीं कर पाती थी। और इतना बड़ा बताइए इसका बैक सपोर्ट रहेगा, इतना बड़ा बड़ा क्रांतिकारी लोग रहेंगे, विद्रोही लोग रहेंगे, वो भी हथियार के साथ, तो कौन लोहा लेने जाएगा, कौन युद्ध करने जाएगा, किसको मौत का चिंता नहीं है। इसीलिए अंग्रेज भी डरते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी डरते थे, है ना। तो ये देखिए अब क्या हुआ था कि रघुनाथ महतो साथ देने वाले को मौत का दंड की घोषणा किया गया, और अंत में क्या हुआ कि सब हथकंडे ये लोग अपना लिए, और क्या हुआ कि जो भी रघुनाथ महतो के साथ रहते थे उन लोगों को अगर पकड़ा जाएगा तो डायरेक्ट मौत की घाटी उतार दो, इस तरह का होता था। देखिए 1776 तक चुआड़ विद्रोह का एक केंद्र रांची और पुरुलिया के बीच सिल्ली गांव में बना था, और 1776 ईस्वी तक क्या हुआ था कि चुआड़ विद्रोह केंद्र रांची और पुरुलिया का क्षेत्र बीचों बीच ये बना हुआ था, जो कि सिल्ली गांव था। विद्रोही की अगुवाई झगड़ू महतो और डोमन भूमिज करते थे, और इस क्षेत्र में क्या करते थे, और विद्रोहियों का नेतृत्व यानी कि अगुवाई करते थे, देखिए झगड़ू महतो और आप लोग डोमन भूमिज करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने झगड़ू महतो को एक बार गिरफ्तार कर लिया। क्या क्या, झगड़ू महतो को एक बार गिरफ्तार कर लिया, काशीपुर जेल में कैद रखा गया था, फिर उन्हें आंदोलन न करने की चेतावनी देकर छोड़ा गया, और लास्ट में तुम आंदोलन नहीं करोगे तब हमको तुमको छोड़ेंगे, नहीं तो यहीं पे सड़ा के मरा देंगे। कंपनी की पुलिस की बात
कहां मानी? वह तो रघुनाथ महतो की विद्रोही सेनाओं का प्रमुख नेता बन चुका था, है ना, ये विद्रोहियों का नेता बन चुका था, तो ये कहां बात मानेगा? तो ये इन्होंने बात नहीं माना। राइट, आगे देखिए क्या कुछ हुआ। तो देखिए, एक बार झालदा के पास विद्रोही और ईस्ट इंडिया कंपनी पुलिस के बीच में लड़ाई हो गया। और फिर क्या हुआ एक बार कि ये आप लोग का चुआड़ विद्रोह के समय झालदा और आप लोग का क्या था, ईस्ट इंडिया, हाँ, एक बार झालदा के पास ही विद्रोही और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या हो गया, पुलिस के बीच में विद्रोह हो गया, लड़ाई हो गया। लड़ाई में झगरू महतो मारा गया। उसी बीच में झगरू महतो जी थे, वो मारे गए थे। झगरू महतो के मारे जाने की सूचना पाकर विद्रोहियों और जो ग्रामीण थे, गांव के लोग थे, बहुत ही अधिक संख्या में जब घटनास्थल पर बढ़ने लगी, यानी कि क्रांतिकारी लोग, विद्रोही लोग, गांव के लोग, सभी लोग वहां पे जाने लगे, तो पुलिस डोमन भूमिज को कैद कर अपनी जान बचाते हुए पुरुलिया की ओर भाग करी। और लास्ट में क्या हुआ कि पुलिस डोमन भूमिज को कैद कर, यानी कि गिरफ्तार करके जान बचाते हुए पुरुलिया को, और वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे वो लोग भाग गए। इस घटना के बाद ये लड़ाई सिल्ली, सोनाहतू, बुंडू, रामगढ़, हजारीबाग की और बढ़ गई। उसके बाद झगरू महतो का तो मर्डर हो गया सहयोगियों के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ कि ये लड़ाई धीरे धीरे और बढ़ने लगा, जैसे कि सिल्ली हो गया, आपका सोनाहतू हो गया, बुंडू हो गया, तमाड़ हो गया, रामगढ़ हो गया, आप लोग हजारीबाग हो गया, ये सब क्षेत्र में बढ़ने लगा। आगे क्या कुछ हुआ देखिए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों को लगा, है ना, ये तो लोग तो डोमन भूमिज को तो ले गए, पुरुलिया तरफ तो भाग गए। उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों को लगने लगा कि जंगल महल जिला चुआड़ विद्रोह के कब्जे में चला गया। उसके बाद अंग्रेजों को लगने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को लगने लगा कि ये जंगल महल क्षेत्र अब चुआड़ विद्रोहियों का हाथ में चला गया, हम लोग के पास कुछ नहीं बचा है। और क्या हुआ आगे देखिए, जगह जगह विद्रोहियों की अंग्रेज सिपाहियों के साथ मुठभेड़ होती रही और जगह जगह पे रोज लड़ाई होते रहा, विद्रोह होते रहा, लोग मरते रहे और कहीं न कहीं मुठभेड़ का समाचार आते रहते थे। और रोज कहीं न कहीं कि फलना मर गया, ढकना मर गया, फलना जगह अंग्रेज मर गया, इस तरह का घटना आप लोग को देखने को तभी मिलते रहता था। आगे देखिए, इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों ने घोषणा की और इस तरह का जब माहौल क्रिएट हो गया, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने एक घोषणा किया कि कोई भी रघुनाथ महतो के साथ शामिल होगा। इस समय इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने घोषणा किया कि अगर कोई भी रघुनाथ महतो के साथ शामिल होगा तो उसे मौत का दंड दिया जाएगा। यानी कि देखिए किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग रघुनाथ महतो जी से डरे हुए थे, सहमे हुए थे। राइट, आगे देखिए, इधर कंपनी शासक भी झुकने को तैयार नहीं हुई। क्या हुआ कि इधर जो कंपनी के शासक थे वो भी झुकने के तैयार नहीं थी और न ही रघुनाथ महतो अंग्रेजों की धमकी के आगे आत्मसमर्पण करने को तैयार है। देखिए यहाँ पे युद्ध इसलिए हुआ, ना तो अंग्रेज झुकने वाली थी, ना ही रघुनाथ महतो जी आत्मसमर्पण करने वाले थे, क्योंकि उनका तो कहना ही था जंगल हमारा, गांव बसाए हम, तो हमारा ही राज ना होना चाहिए, ये ब्रिटिशों को कैसे होना चाहिए। इसीलिए तो ये आंदोलन हुआ था, आप सभी को भी अभी बताइए। राइट, तो ये तो ना अंग्रेज लोग झुके, ना रघुनाथ महतो झुके, आत्मसमर्पण किए, कुछ नहीं किए। तो क्या हुआ कि महतो ने लड़ाई को जारी रखने के लिए विद्रोहियों का आह्वान किया और फिर से ये इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ये धमकियां था, ये इन्होंने कहा कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, अंग्रेजों को मार भगाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को मार भगाएंगे, मतलब मार भगाएंगे। राइट, और इन्होंने हार नहीं माना। और क्या हुआ कि चुआड़ विद्रोह की विशेषता यह थी, और देखिए चुआड़ विद्रोह का सबसे बड़ा विशेषता यही था कि जैसे ही एक हिस्से में विद्रोह दबाया जाता था, जैसे ही एक क्षेत्र में इसको दबाया जाता था, वैसे ही दूसरे हिस्से में स्वतः विद्रोह खड़ा हो जाता था। मान के चलिए सिल्ली में आप विद्रोह को दबा दिए तो रामगढ़ में फिर से खड़ा हो गया, फिर से वहां के लोग आंदोलन करने लगे। रामगढ़ में दबा दिए तो फिर से सिल्ली में हो गया, फिर से हजारीबाग में हो गया, इस तरह से हुआ करता था। राइट, देखिए विद्रोह खड़ा हो जाता था। विद्रोहियों के निशाने पर जमींदार, और विद्रोही के निशाने पर कौन कौन हुए करते थे, देखिए जमींदार, तहसीलदार, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही, ये सब का नजर में क्या थे, देशद्रोही थे। राइट, आगे चलिए।
आगे देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को वारेन हेस्टिंग्स ने विद्रोह थमता नहीं देखकर छोटा नागपुर खास। राइट, क्या हुआ कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स थे और विद्रोह नहीं थम रहा था, उसके लिए देखकर ये क्या किए कि छोटा नागपुर खास, जंगल महल, रामगढ़ जिले के तत्कालीन कमिश्नरों से रघुनाथ महतो और विद्रोहियों से बातचीत कर समस्या का समाधान करने के आदेश दिया। देखिए, आंदोलन इतना दिन से चल रहा था और अंत में जो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, भारत का गवर्नर जनरल थे आप लोग वारेन हेस्टिंग्स ने ये देखा कि बहुत ही यहाँ पे स्थिति भयावह हो गया है, रोज यहाँ पे युद्ध हो रहा है, रोज लड़ रहे हैं, तो क्या क्या जो भी छोटा नागपुर खास था, आप लोग जंगल महल था, रामगढ़ जिले का जो कमिश्नर था, वो सबको आदेश दे गया कि रघुनाथ महतो और उसके जो भी साथी है, विद्रोही साथी है, वो सबके सब वार्ता किया जाए, बातचीत किया जाए और समस्या का समाधान किया जाए। ये तो एक प्रकार से बहुत ही अच्छा काम किए, यही पहले किए हुए रहते, ना अंग्रेज मरते ना यहाँ के लोग मरते। राइट, देखिए, गवर्नर जनरल ने आदेश दिया कि उन पर किसी तरह की दमनात्मक कार्रवाई नहीं हो और भारत के जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने आदेश दिया कि यहाँ के जो आंदोलनकारी है, आप लोग का चुआड़ विद्रोही है, उन लोग के साथ किसी भी प्रकार से उन लोग के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जाए। साथ ही साथ देखिए, लेकिन जमींदारों ने गवर्नर जनरल की बातों को नहीं मानने के लिए कमिश्नर पर दबाव बनाया। और देखिए, जो गवर्नर जमींदार थे कि वो लोग को कहना था कि हम लोग शोषण करेंगे ही, तो इन्होंने क्या किया, जो कमिश्नर लोग थे उन लोग पास ये लोग जमींदार लोग दबाव बनाने लगे। और क्या हुआ कि जमींदारों ने किसी भी परिस्थिति में रघुनाथ महतो और विद्रोहियों का आंदोलन दबाने की कोशिश की। और ये लोग क्या हुआ कि जमींदार लोग किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति से ये रघुनाथ महतो के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था उसको दबाने के ये लोग भरपूर कोशिश किए। इस तरह से यहाँ के लोगों के साथ शोषण होता था, आप लोग देख सकते हैं इस के माध्यम से। अब देखिए, क्रांतिवीर अमर शहीद रघुनाथ महतो का बलिदान, ये तो हम लोग उनके संघर्ष कहानी के बारे में हम लोग जान लिए है ना, कि इन्होंने कितना संघर्ष किया इस राज्य के लिए, इस देश के लिए। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि रघुनाथ महतो जी काल्पनिक है, यहाँ के कुर्मी के द्वारा किसी प्रकार का आंदोलन नहीं किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके माध्यम से। देखिए, अब इसका बलिदान देखिए, तो देखिए 5 अप्रैल 1778 का दिन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की पुलिस को पता चला कि रघुनाथ महतो अपने दल बल के साथ झालदा के आसपास ग्रामीण क्षेत्र स्वर्ण रेखा नदी पर पार कर रांची, तत्कालीन छोटा नागपुर खास और सिल्ली के बीच जंगल में लोटा गांव के नजदीक सभा कर रहे हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता चला कि 5 अप्रैल 1778 ईस्वी को यहाँ के आप लोग रघुनाथ महतो अपने दल बल के साथ झाला के आसपास ग्रामीण क्षेत्र जो कि स्वर्ण रेखा नदी पार करके रांची में ये एक सिल्ली के जगह है, लोटा गांव है, वहां पे सभा कर रहे हैं। तभी क्या हुआ कि सभा के बाद रामगढ़ की ओर बढ़ने वाले हैं। उन लोग पता चला कि जब सभा करेंगे उसके बाद रघुनाथ महतो जी कहां बढ़ने वाले हैं, रामगढ़ की ओर बढ़ने वाले हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पुलिस बैरक पर हमला करेंगे। और उन लोग को, अंग्रेज लोग को, ईस्ट इंडिया कंपनी लोग को पता चल गया कि ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के पुलिस बैरक पर हमला करेंगे। पुलिस फोर्स ने सभा स्थल में ही रघुनाथ महतो को घेर लिया और सिल्ली के लोटा कीता गांव है, वहीं पे चारों तरह से अंग्रेजों के द्वारा रघुनाथ महतो जी को घेर लिया गया। और क्या हुआ कि अंधाधुंध गोलियां चला दिया गया, दनादन दनादन उनको एकदम मौत के घाट ही उतार दिया, जिससे वे पुलिस के शिकार हो गए। और क्या हो गए, पुलिस के शिकार हो गए और गोलीबारी से दर्जन भर लोग मर गए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार कर लिए गए और जेल भेज दिया गया। बहुत सारे लोग को गोली से दन 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 मार दिया गया, बहुत लोग मर गए, बहुत लोग घायल हो गए, जो घायल हो गए उनको जेल भेज दिया गया और ये लोग को मौत के घाट उतार दिया गया। रघुनाथ महतो लोग को हो गया और बहुत सारे सैकड़ों लोगों को उस समय घेर के गोली मार दिया गया था। देखिए, रघुनाथ महतो के नेतृत्व में करीब 10 साल तक आंदोलन चला था। और रघुनाथ महतो के नेतृत्व में ये आप लोग बता देना चाह रहे, चुआड़ विद्रोह 10 साल ये लगभग चला था। उनकी शहादत के बाद भी चुआड़ विद्रोह 1805 तक चलता रहा। वो मर गए जब 5 अप्रैल ही ना था,
हाँ, तो देखिए 5 अप्रैल 1878 ईस्वी को जब ये शहीद हो गए इस राज्य के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस देश के लिए, उसके बाद ये आंदोलन थमा नहीं, बिल्कुल और बढ़ता गया और समय समय पर इस विद्रोह को कई नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें ढालभूम राज्य के अंतर्गत खेरपाल हो गया, ठीक है, और आप लोग का देखिए कि सरदार जगन्नाथ पातर हो गया, श्याम गंजाम ने चुआड़ विद्रोह को शक्ति प्रदान किया। और देखिए भारत देश के प्रथम क्रांति वीर अमर शहीद रघुनाथ महतो का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, और क्या हुआ कि जो अमीर शहीद रघुनाथ महतो जी थे, उनका जो आंदोलन था, जो क्रांति वीर था, वो कभी व्यर्थ नहीं गया, राइट। उनकी शहादत, त्याग और अंतिम आत्माहुति की आवाज ज्वाला आज भी पनपता है। कालांतर में विभिन्न आंदोलन क्रांतिकारियों, विद्रोहियों का प्रेरणा स्रोत बनी, और न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे भारत वर्ष, पूरी दुनिया के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रतम गाथा के रूप में रघुनाथ महतो का बलिदान चिर स्मरणीय रहेगा। रघुनाथ महतो की समाधि लोटा गांव में है, जहां हर साल 5 अप्रैल को लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं। तो ये था रघुनाथ महतो जी का संघर्ष कहानी। बहुत ही एक प्रकार से इनका जीवन कर सकते हैं, इसे संघर्ष था। इनका शहीद हो गए थे सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में ही। ये सिर्फ झारखंड के लोग के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ रहे थे, और उस समय जिस समय लोग जंगल झाड़ में रहते थे, किसी प्रकार का सुविधा नहीं था, उस समय ये अपने हक अधिकार के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने माटी के लिए लड़ते थे। लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है, अपने ही लोग अपने ही साथ लड़ रहा है। अभी ऐसा देखने को मिलता है, आप लोग भी देखते होंगे कि लगता है कि जितना अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को नहीं लूटा है, उतना यहाँ के और नेतावां लोग अभी लूट रहे हैं। इस तरह का परिस्थिति बना है। तो उम्मीद करते हैं रघुनाथ महतो जी के बारे आप लोग का सभी जो जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहते थे, जो आप लोग जानकारी चाहिए तो आप लोग बता दिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि समस्त भारतवर्ष, समस्त झारखंड के लोगों के पास पहुंच सके, और ये क्रांतिकारी भावना सभी लोगों में व्याप्त हो सके। क्योंकि जहां भी गलत होता है वहां पे आप लोग मुखर रूप से आवाज उठाना होगा, ये क्योंकि यही एक सच्चा व्यक्ति की पहचान होगा, यही एक सच्चा नागरिक की पहचान होगा। अभी क्या देखने को मिलता है, गलत हो रहा है, साइड लेके भाग जाते हैं, किसी के एक्सीडेंट हो जाता है तो उस समय उसका मदद नहीं करते बल्कि वीडियो बनाने लगते हैं। बताइए किस तरह का हो गया है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाइएगा, और आप लोग का ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और आप लोग के लिए बेटर से बेटर आप लोग का वीडियो ला सके। और अभी तक आप लोग जब सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बोलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए ठीक है।